तो देखो स्क्रीन आ रहा है ना शेयरिंग में? यस सर। यस सर। ओके। देखो अब एप्लीकेशन देखना है, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फोटोकेमिस्ट्री कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहले देखना होगा जो फोटो सेंसिटाइजेशन है, तो फोटो सेंसिटाइजेशन कैसे है। तो मान लो एक डी, ये फोटो सेंसिटाइजर है, तो तुम फोटोन दे रहे हो, देखो इसको लाइट सप्लाई कर रहे हो, तो लाइट सप्लाई करने से क्या होगा, इसका एनर्जी हायर एनर्जी में जाता है। तो इसलिए देखो मैंने पहले ही बताया था, इसको स्टार नहीं तो जो डैगर्ड साइन है उससे डेजिग्नेट करते हैं। जो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, नहीं ये डी मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब करके डी एक्साइटेड स्टेट में है, ये डी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, और ये डी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है। अब क्या होगा, मान लो ये डी जो एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास क्या है, एक फोटोन का एनर्जी है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो डी से एनर्जी देखो ट्रांसफर हो गया, डी फिर से क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है डी मॉलिक्यूल में, डी एक्साइटेड स्टेट से ए को एनर्जी ट्रांसफर किया, फिर डी ग्राउंड स्टेट में गया और ये एक्साइटेड स्टेट में। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज फोटोसेंसिटाइजेशन। कैसे, एक मॉलिक्यूल को पहले फोटोन सप्लाई कर रहे हो, फिर वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में आइदर सिंगलेट नहीं तो ट्रिपलेट स्टेट में जा सकते हैं, दो है, क्योंकि पहले ही जाएगा सिंगलेट स्टेट में, उसके बाद इंटर कन्वर्सन होकर ट्रिपलेट स्टेट में। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारा फोटो केमिस्ट्री है वो ट्रिपलेट स्टेट केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फोटो केमिस्ट्री है वो ट्रिपलेट स्टेट केमिस्ट्री है। तो देखो जो फोटोसेंसिटाइजर मास्ट हैव 5 किलो कैलोरी एनर्जी ग्रेटर देन रिएक्शन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल से इसका एनर्जी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। सर कुछ लोग ठीक है, ज्वाइन होना चाह रहे हैं। हाँ बोलो। सर ज्वाइन होना चाह रहे हैं कुछ लोग अभी, सर ज्वाइन कर दीजिए। हाँ ठीक है, 1 मिनट। फिर देखो मैंने क्या बोला बोला अभी, जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, डी से डी एक्साइटेड। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में दो हो सकता है, एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, जो फास्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जो जाबोलंस्की डायग्राम था उसमें मैंने क्या S1 से डेजिग्नेट किया, तो ये जो सिंगलेट टू सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, और नहीं तो ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, अब तुम देख के नहीं बता सकते ये सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांसफर होगा ना ट्रिपलेट से ट्रिपलेट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट कर लेगा जो कौन सा ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो देखो एक रूल है, स्पिन कंजर्वेशन रूल। ठीक है, तो स्पिन कंजर्वेशन रूल क्या है, द टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन डज नॉट चेंज आफ्टर द एनर्जी ट्रांसफर। टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पिन है राइट हैंड साइड में भी सेम स्पिन रहेगा, मतलब स्पिन स्टेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है स्पिन कंजर्वेशन रूल। तो देखो जब डी ये स्टेट है, इससे एक्साइटेड स्टेट जा रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अबव एक डाउन, देखो सिमिलरली क्या है इसमें, एक अबव एक डाउन। अब फिर से ये देखो जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इंटर कन्वर्सन हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंगलेट ट्रिपलेट कन्वर्सन तब क्या हो रहा है, देखो ये एक अप एक डाउन, इसमें दो
ऑफ हो गया। तो ये क्या है, ये फॉरबिडेन ट्रांजिशन है, ठीक है। एक होता है अलाउड ट्रांजिशन, जो स्पिन कंजर्वेशन रूल को फॉलो करते हैं, और अलाउड ट्रांजिशन इज दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडेन ट्रांजिशन, ठीक है। तो फिर से क्या हो रहा है, देखो जो ट्रिपलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट से फिर जो ए मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, ए को ट्रिपलेट स्टेट में लेके गया, और डी फिर से क्या हो गया, जो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो ये हो गया देखो ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांसफर, T1 से T1 में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फिर से फाइनली क्या होगा, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ए से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो जो डी फोटोसेंसिटाइजर पहले यूज किया वो डी है अल्टीमेटली, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज फोटोसेंसिटाइजेशन। और एक हो सकता है, मान लो डी एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक बाहर से मॉलिक्यूल ऐड करोगे, लेकिन वो कोइंच करेगा रिएक्शन को, मतलब उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में वो ट्रांसफर हो जाएगा ए मॉलिक्यूल में, और नहीं तो क्या होगा, ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे करके मतलब डी ए कोइंचर है, मतलब क्या करेगा, रिएक्शन को कोइंच कर देगा। जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया, तो एक्साइटेड स्टेट से वो एनर्जी ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्वेंचिंग और क्वेंचर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, एक्ट एज ए फोटोसेंसिटाइजर। देखो बाद में देखना, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो एल्डिहाइड एंड कीटोन मॉलिक्यूल है वो क्या काम कर रहे हैं, फोटोसेंसिटाइजर। क्यों ना, देखो कार्बोनिल मॉलिक्यूल में क्या है, कार्बन CO डबल बॉन्ड, तो CO डबल बॉन्ड पोलराइज बॉन्ड है, तो पोलराइज बॉन्ड क्या होगा, वो इजीली रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, C.O. स्टेबल रेडिकल, ठीक है। तो देखो पहले एग्जाम्पल देखो, जो ये मॉलिक्यूल है, देखो ये ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है, तो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल का ये ग्राउंड स्टेट है, तुम इसमें फोटोन सप्लाई कर रहे हो, तो जब फोटोन सप्लाई कर रहे हो तो 1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल फास्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब फास्ट एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, इसका प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब लाइट देने से ये दोनों मॉलिक्यूल कॉम्बाइंड होके, मतलब ये साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन है, मतलब एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो एक साइक्लिक ब्यूटेन, ठीक है, और नहीं तो ये ऐसे मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। तो ये है फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूल में फोटोन देने से, देखो पहले कैसे था स्ट्रक्चर, ये बन गया। कैसे हो रहा है, देखो एक डबल बॉन्ड, पहले ये ट्रांस आइसोमर है, तो ट्रांस आइसोमर से क्या होगा, लाइट देने से ये सीस आइसोमर में कन्वर्ट होगा, सीस आइसोमर में कन्वर्ट होने से क्या होगा, देखो दो डबल बॉन्ड एक साइड आ जाएगा, मान लो ये इस साइड है और ये अपोजिट साइड है, लेकिन जब फोटोन देने से क्या हो जाएगा, इस साइड लाइक दिस साइड, दोनों सीस पोजिशन में आ जाएगा। अब सीस पोजीशन में आने से क्या होगा, एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के पास अटैक, फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये साइक्लोब्यूटिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखो ये सीस पहले आएगा, फिर एक डबल बॉन्ड से इस साइड अटैक, फिर ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये साइक्लोब्यूटिन फॉर्म करेगा इससे, ठीक है। तो ये है पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक एक रिएक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा, जो तुम्हारा साइक्लाइजेशन, रिंग साइक्लाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सर, हाँ बोलो। हम लोग को पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट डबलेट में गया या ट्रिपलेट में गया है? नहीं नहीं, प्रोडक्ट किस में जा रहा है वो तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। मान लो ऐसे मैंने दे दिया, एक मिनट, मतलब जस्ट ये मैकेनिज्म के लिए, जो सॉरी जो फोटोकेमिस्ट्री में कैसे जाता है, जो सिंगलेट ट्रिपलेट में, ठीक है। जी। एक मिनट, देखो इससे मैंने एच न्यू दे दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम्हें प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, एच न्यू देने से क्या होगा, ठीक है। और जब मैकेनिज्म जी पूछा जाएगा तब देखना पड़ेगा जो ये 1,3 ब्यूटाडाइन सिंगलेट स्टेट में ही जाता है, ठीक है, ये कैलकुलेटेड है। अब देखो मैंने बताया जो कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन फोटोसेंसिटाइजर, एक्ट एज ए फोटोसेंसिटाइजर। तो क्या होता है, देखो ये बेंजोफेनोन है, PH2C डबल बॉन्ड, मतलब PHCO एक कीटोन है, तो ये भी एक फोटोसेंसिटाइजर है। तो एच न्यू देने से देखो इसका पर्टिकुलर नैनोमीटर मैंने 366 नैनोमीटर, मतलब इस लाइट से क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो स्पेसिफिकली होना चाहिए, मैंने जो कार्ल रूल बताया था, जो
ग्रोथर्स पेपर लॉ था एक, कितना मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो रहा है, उसके बाद मैंने बताया जो एक स्पेसिफिक जो आइंस्टाइन फोटोकेमिस्ट्री था, उससे पता चल जाएगा न्यू कितना होना चाहिए। तो देखो जो PH2C डबल बॉन्ड हो वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गया। अब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ये ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मतलब सिंगलेट टू ट्रिपलेट में जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट में ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट फिर क्या हो रहा है, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है S0 में है, क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ट्रिपलेट में चला जाएगा। देखो अब ये ट्रिपलेट में है, ये सिंगलेट में आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जो तुम्हारा ट्रिपलेट स्टेट और एक ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल अब दोनों कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब देखो तुम फोटो सेंसिटाइजर यूज कर रहे हो, एक फोटो सेंसिटाइजर यूज करने से क्या हो रहा है, सॉरी ये फोटो सेंसिटाइजर यूज करने से क्या हो रहा है, देखो एक मॉलिक्यूल ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में गया। ठीक है, तो अब ट्रिपलेट एंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल का, ये डील सेल्डर है। तो मान लो ये डाइन है और ये एक डबल बॉन्ड डाइनोफाइल, तो कैसे अटैक होगा, तो मान लो एक डबल बॉन्ड से जाके पहले एक कार्बन में अटैक होगा, फिर ये डबल बॉन्ड से इस साइड अटैक हो रहा है। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इस साइड आ जाएगा। तो देखो ये कितना है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है, और क्या हो रहा है, इससे एक बॉन्ड कॉम्बाइंड हो रहा है 2 बॉन्ड से, एक साइड इस साइड एक इस साइड, तो देखो एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगा पहले। ठीक है, तो ये 6 मेंबर रिंग होगा, तो पहले देखो ये 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ये डबल डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये जो सिग्मा बॉन्ड देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, एक मिनट, तो देखो 2 पाई बॉन्ड रिमूव होके एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। ठीक है, और ये ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इस साइड आ गया, तो देखो ऐसे 6 मेंबर फॉर्म करेगा जब तुम्हारा ये डाइन और डाइनोफाइल रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये डाइन है डबल, ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड डाइन, और ये डाइनोफाइल। ठीक है, लेकिन जब 2 सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, ठीक है, एक ये पाई बॉन्ड से इसका पाई बॉन्ड, ठीक है, डाइन नहीं सिर्फ पाई बॉन्ड, तो दोनों पाई बॉन्ड कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एक 4 मेंबर रिंग। ठीक है, जब एक 2 डबल बॉन्ड के साथ एक पाई बॉन्ड कंबाइंड हो रहा है तो इससे 6 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा, और जब तुम्हारा ये एक पाई बॉन्ड के साथ एक पाई बॉन्ड कंबाइंड हो रहा है, तो देखो इस प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, आइदर सीस और ट्रांस, इसका मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, तो सीस ट्रांस मिक्सचर। ठीक है, तो देखो जो ये मॉलिक्यूल है, ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, साइक्लिक। ठीक है, रिंग सिस्टम कितना है, 3 मेंबर रिंग प्रोपेन, ये क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने से क्या होगा, वो डाइमराइज करेगा। तो देखो पहले जब तुम H न्यू दे रहे हो, H न्यू देने से क्या हो रहा है, ये स्टेबल है, नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब फोटोन देने से, मैंने पहले बताया ना, जो फोटोन देने से मतलब कोई भी फोटोन को मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर्टिकुलर उसके रेंज में ही होना चाहिए। ठीक है, तब देखो फोटोन देने से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, जब तुम इसमें फोटो सेंसिटाइजर यूज कर रहे हो, ठीक है, फोटो सेंसिटाइजर यूज करने से क्या होगा, एक PH2CO बेंजोफेनोन, ये यूज करते फोटो सेंसिटाइजर। देखो पहले वाले रिएक्शन में भी बेंजोफेनोन यूज किया था। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी बेंजोफेनोन यूज कर रहे हो, तो बेंजोफेनोन क्या होगा, पहले ग्राउंड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, फिर ट्रिपलेट से क्या होगा, उसका एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर। ठीक है, तो मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल है ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, एक 4 मेंबर रिंग। देखो ये डबल बॉन्ड और नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल का सिमिलर डबल बॉन्ड रिएक्ट करके क्या बना रहा है, देखो ये भी ट्राइंगल जैसे है, ये ट्राइंगल, तो मॉलिक्यूल ट्राइंगल था, सिर्फ एडिशन कहाँ पे हो रहा है, देखो इस साइड एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मतलब 2 ऐसे मॉलिक्यूल टू दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर बनाएगा एक 4 मेंबर रिंग और 2 3 मेंबर रिंग जैसे था। ठीक है, तो ये है फोटो सेंसिटाइजर। ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन के क्या हो रहा है, पहले ट्रिपलेट स्टेट में जाना पड़ रहा है उसको। ठीक है, तो ट्रिपलेट स्टेट से उसके बाद क्या है, ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री है ये ट्रिपलेट स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे कोई एक एग्जाम्पल दे के तुम बता सकते हो, मैंने ऐसे क्वेश्चन में दे दिया, व्हाई ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री इज ट्रिपलेट स्टेट केमिस्ट्री।
ठीक है। तो मान लो एक एग्जांपल ले लिया, जब तुम इसको एच न्यू दे रहे हो तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, तो एक ट्रिपलेट और ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो बेसिकली तुम बोल सकते हो जो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री है ये एक ट्रिपलेट स्टेट केमिस्ट्री। देखो अब जो मैंने कोइंचर बताया था, तो कोइंचर क्या करते हैं ना, ए कोइंचर इज डिफाइंड एज ए मॉलिक्यूलर एंटिटी दैट डीएक्टिवेट्स और कोएंच एन एक्साइटेड स्टेट। मतलब वो एक्साइटेड स्टेट को क्या करेगा, डीएक्टिवेट और कोएंच कर देगा, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये कोएंचर है, मतलब रिएक्शन को कोएंच कर देगा, एक्साइटेड स्टेट को कोएंच कर देगा। तो ये है तुम्हारा कोएंचर। ठीक है। तो देखो जो एरोमेटिक ट्रिपलेट कीटोन्स है, ठीक है, तो जो बेंजोफेनोन है, तो बेंजोफेनोन को मान लो तुम एमीन ऐड कर रहे हो, एमीन ऐड करने से क्या होगा, वो कोएंच हो जाएगा, तो एमीन एक्ट एज ए कोएंचर। ठीक है। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कोएंचर का तरह काम करते हैं। द मोस्ट कॉमन कोएंचर इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तुम देखना बाद में कुछ जो ट्रांजिशन सॉरी जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री मैंने एक बार ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री पढ़ाने के टाइम बताया था, जो वो बहुत सेंसिटिव है। ठीक है। तो बहुत सेंसिटिव क्यों है ना, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ये सारे प्रेजेंट रहने से क्या हो जाता है, वो रिएक्शन कोएंच हो जाता है। तो देखो ऑक्सीजन क्या करते हैं, कोएंचर की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली देखो ये मान लो डी एक्साइटेड स्टेट में है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, और ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो ग्राउंड स्टेट है वो ट्रिपलेट है। ठीक है। तो ट्रिपलेट से क्या हो रहा है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस, तो ये ऑक्सीजन जो तुम्हारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कोएंचर सॉरी जो एक्साइटेड स्टेट है उसको कोएंच कर रहे हैं, देखो फिर से ग्राउंड स्टेट में और खुद एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। ठीक है। अब ऐसे बोल सकते हो सर ये तो ट्रिपलेट देखने में लग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट ही ट्रिपलेट है। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट है वो कन्वर्ट होकर एक्साइटेड स्टेट में सिंगलेट में जाएगा। ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन जो ग्राउंड स्टेट है, जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये सिलेबस में है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता करे चलेगा जो तुम्हारा ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट दो पाई, जो पाई 2pz पाई 2py ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसलिए ये ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ऑक्सीजन का एनर्जी ट्रांसफर होकर ये सेम एक अबव स्पिन एक अपोजिट स्पिन। ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट है। तो देखो अब कोएंच कैसे करते हैं रिएक्शन को, देखो जब ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल में तुम फोटोन दे रहे हो तो इससे ये डायमर बन रहा है, लेकिन जब ये फोटोन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीजन ऐड करने से क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन खुद इसमें ऐड हो रहा है ये डबल बॉन्ड के पास। ठीक है। देखो इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, मान लो ऐसे मैंने दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में ये मॉलिक्यूल एक बार एच न्यू दिया तो इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, और एक बार एच न्यू ऑक्सीजन दे दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को कोएंच कर रहे हैं। ठीक है। फिर ये भी दे सकता हूँ ऐसे एक साइक्लिक, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, देखो ये कीटोन, इसके अल्फा पोजीशन ये है, ये बीटा पोजीशन, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में एच न्यू दे रहे हो, एच न्यू से क्या बनेगा, डाइमर, लेकिन जब तुम 1,3 पेंटाडाइन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये है एक कोएंचर, तो ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को कोएंच कर रहे हैं। ठीक है। देखो फोटोकेमिस्ट्री का और एक यूज है, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ ऑलिफिनिक कंपाउंड, जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कंपाउंड है उसमें क्या है, जो ऑलिफिन, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, ये सारे, तो इसमें क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक कंपाउंड ट्रांस में है, तो ट्रांस में तुम फोटोन सप्लाई कर रहे हो, तो फोटोन सप्लाई करने से क्या हो रहा है, ये सीस कंपाउंड बन रहा है। देखो पहले मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, एकदम पहले देखो ये मॉलिक्यूल, देखो अभी ट्रांस पोजीशन में है, लेकिन ट्रांस पोजीशन में क्या होगा, रिएक्ट तो नहीं करेगा, तो ट्रांस से वो सिस में पहले कन्वर्ट होता है। देखो और एक भी क्या मैंने पहले किया था, ये देखो ये ट्रांस है, क्योंकि ट्रांस नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में ये स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई इंटरेक्शन है नहीं,
लेकिन लाइट देने से, एनर्जी देने से क्या होगा, ये सीस पोजीशन में जाएगा। पहले सीस पोजीशन में जाने के बाद ही ये ये साइक्लोब्यूटेन फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली फोटोन देने से क्या हो रहा है, कन्वर्शन, इंटर कन्वर्शन, सीस टू ट्रांस। तो जो ऑलिफेनिक कंपाउंड है, ऑलिफेनिक कंपाउंड में फोटोन देने से क्या होगा, ये ट्रांस, देखो ये आर ग्रुप, बाल्की ग्रुप अपोजिट पोजीशन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या होगा, सेम साइड में। अभी देखो ये साइड सेम साइड में आ गया, तो ये सीस ट्रांस आइसोमरिज्म होता है। ठीक है, तो देखो देखो PHCH2 ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में फोटोन देने से क्या हो रहा है, देखो मान लो ये भी ऐसे कोई एक एग्जांपल में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, जो इसमें फोटोन डाल दिया, तुमने ऐड कर दिया प्रोडक्ट को। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री देखना पड़ेगा कौन सा केमिस्ट्री इसमें होगा। ठीक है, तो ये एच न्यू देने से देखो इससे क्या हो रहा है, सिंपल सीस से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये एक लार्ज बाल्की मॉलिक्यूल है PHCH2 और ये PH। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्मॉलर मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों बाल्की मॉलिक्यूल अपोजिट पोजीशन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ट्रांस, इससे देखो फोटोन देने से सिस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली देखो जो तुम्हारा एजो मॉलिक्यूल है, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये एजो टाइप मॉलिक्यूल है, एजो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पीएच ये ट्रांसफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में है, अभी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, सीस पोजीशन में। सिमिलरली देखो ये सारे, ठीक है, तब देखो ये दो डबल बॉन्ड, ये ऑलिफेनिक सिस्टम क्या है, ट्रांस ट्रांस, क्यों, देखो ये मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन से बाल्की लार्जर है ग्रुप, और ये एक टोटल बाल्की ग्रुप ये है, तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने से क्या है, ये ट्रांस ट्रांस, तो दोनों ट्रांस है, मतलब पहले क्या होगा, एक ट्रांस, ठीक है, एक ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो एक ट्रांस है और एक सीस, उसके बाद क्या होगा, दोनों ही सीस। ठीक है, ये देखो ट्रांस सीस, पहले देखो ये लार्ज, ये बाल्की ग्रुप है और ये भी बाल्की, दोनों सेम पोजीशन में, मतलब सेम साइड है, तो सेम साइड है मतलब ये सीस, और इसमें देखो अभी भी मिथाइल इस साइड, ये बाल्की ग्रुप दिस साइड, अपोजिट है, तो ट्रांस सीस, उसके बाद हो जाएगा दोनों सीस सीस। ठीक है, तो देखो मिथाइल ग्रुप इस साइड आ गया, तो मिथाइल बाल्की ग्रुप दिस साइड, ये भी इस साइड है, तो सीस, ये देखो बाल्की ग्रुप इस साइड, ये मिथाइल ग्रुप इस साइड, तो ये सीस, तो सीस सीस। ठीक है, तो फोटोन देने से मान लो ऐसे कोई मॉलिक्यूल लेके मैंने फोटोन दे दिया, तो क्या होगा, पहले ट्रांस ट्रांस से ट्रांसिस, उसके बाद दोनों ही सीस हो जाएगा। तो ये भी एक केमिस्ट्री है जो फोटोन देने से, नॉर्मली मान लो ये जो तुम्हारा ट्यूब लाइट है, जो CFL लाइट है, इस लाइट में भी रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन। अभी जो नोबेल प्राइज मिला ना, जो इस साल केमिस्ट्री में, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन जो ऑर्गेनो कैटालाइज रिएक्शन है, जो फोटो कैटालाइज रिएक्शन है, तो उन्होंने डेवलप किया 2000 में। ठीक है, तो उसी केमिस्ट्री से उनको नोबेल मिला। तो ये सारे जो फोटो केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनो मेटेलिक में ऑर्गेनो कैटालिटिक है, मतलब मेटल, पहले क्या होता था, सारे केमिस्ट्री में मेटल यूज होता था, अभी देखो ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल क्या है, कैटालिसिस करते हैं, जो बेंजोफेनोन है, बेंजोफेनोन से कैटालाइसिस होता है, तो ये सारे ऑर्गेनो कैटालाइसिस है, ऑर्गेनो कैटालिटिक रिएजेंट है। ठीक है, तो फोटो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है अभी। अब ऐसे है, मतलब तुम सोच नहीं सकते जो ये छोटा मॉलिक्यूल इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो तुम्हारा केमिस्ट्री है, मतलब कैटालाइटिक सिस्टम है, उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन मेटल भी दे सकता है और तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी दे सकता है। ठीक है, तो आप देखो इससे क्या होगा, ये देखो अभी कौन सा पोजीशन में है, दोनों इस साइड, बाल्की मॉलिक्यूल इस साइड, तो ये पोजीशन क्या है, तुम्हारा सिस पोजीशन। ठीक है, अब एच न्यू देने से क्या हो रहा है, देखो ट्रांस पोजीशन। ठीक है, सर, तो बोलो। ट्रांस से सिस में चेंज होता है ना, किस सिस से ट्रांस में? नहीं नहीं नहीं, ये डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर, इसी मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, सिस से ट्रांस हो रहा है। ठीक है, जो तुम्हारा डायोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिस्टम है, इस सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, बाकी सारे में जो ऑलिफिनिक है, ये सिस्टम, ये सारे ऑलिफिनिक सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो ट्रांस से सीस हो रहा है, लेकिन जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, देखो सिस्टम को थोड़ा चेंज किया। ठीक है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा सीस से ट्रांस। ठीक है, ओके सर।
देखो और एक केमिस्ट्री है, ये नॉरिस टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शन, ये भी पढ़ना होगा, जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, दो कार्बोनिल ग्रुप में रिएक्शन कैसे होता है। तो पहले देखो एक नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। मान लो कोई मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, उसमें कौन सा रिएक्शन होगा, नॉरिस टाइप 1 और नॉरिस टाइप 2। ठीक है, तो पहले देखो जो तुम्हारा नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन कौन सा है। तो देखो ये फोटोन देने से, मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो मेनली बेसिकली तुम्हें पढ़ना होगा जो फोटोकेमिस्ट्री में, जो एल्डिहाइड कीटोन ये सारे मॉलिक्यूल और जो ओलिफिनिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो इसमें तुम क्या कर रहे हो, फोटोन दे रहे हो। तो फोटोन देने से क्या होगा, इसका जो एन पाई स्टार, तो बेसिकली देखो यूवी स्पेक्ट्रम में तुमने पढ़ा था, जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, कार्बोनिल मॉलिक्यूल में दो टाइप ऑफ ट्रांजिशन होता है, एक पाई पाई स्टार, एक एन पाई स्टार। अब इससे देखो जो कौन सा ट्रांजिशन का लैम्डा वैल्यू हायर है, जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है और जो एन पाई स्टार ट्रांजिशन। अब कंपेयर करना पड़ेगा दोनों में एनर्जी डिफरेंस किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो देखो जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उसका एनर्जी ज्यादा है एन पाई स्टार से। अब देखो जो एनर्जी लैम्डा के साथ कैसे रिलेटेड है, एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा वैल्यू कम हो जाएगा, और एनर्जी कम है तो लैम्डा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो देखो जो तुम्हारा एन पाई स्टार ट्रांजिशन है उसका एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए एनर्जी गैप कम होने से क्या होगा, उसमें एन पाई स्टार ट्रांजिशन मतलब लैम्डा वैल्यू हाई होगा। ठीक है, तो कीटोन में दो टाइप ऑफ ट्रांजिशन होता है, पाई पाई स्टार, एन पाई स्टार। अब इसमें क्या हो रहा है, एन पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो देखो R2CH CO ये एक्साइटेड स्टेट में, देखो अभी मैंने डेगार्ड से डेजिग्नेट किया। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है, जो अल्फा पोजीशन है। ठीक है, तो ये अल्फा पोजीशन का क्या होगा, क्लीवेज। जो कार्बोनिल ग्रुप है, फोटोन देने से क्या होगा, उसका अल्फा पोजीशन में क्लीवेज हो रहा है। अब देखो दो साइड अल्फा है, एक इस साइड अल्फा, एक इस साइड अल्फा। ठीक है, अब देखना पड़ेगा जो तुम्हारा रेडिकल बन रहा है कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो देखो इससे क्या हो रहा है, R2CH C डॉट, ये एसाइल रेडिकल है, तो एसाइल रेडिकल तो स्टेबल है क्योंकि ये कार्बोनिल विद ग्रुप, तो इससे क्या होगा, ये रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेबल है। फिर से देखो ये R3C, ये 3 डिग्री एल्काइल है, R3 मतलब क्या है, 3 डिग्री एल्काइल, तो ये रेडिकल भी ज्यादा स्टेबल है, तो अल्फा पोजीशन में इस साइड क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो जो तुम्हारा सेकेंड स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन बाय द एल्किल रेडिकल टू फॉर्म ए कीटीन एंड एल्केन। ठीक है, तो देखो कि क्या हो रहा है, ये रेडिकल, ये जो अल्फा पोजीशन, अब जो एसाइल जो सेकेंड रेडिकल है, एसाइल रेडिकल में अल्फा पोजीशन ये है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन होगा। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्ट होने से क्या होगा, ये एल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक एल्केन फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एक कीटीन फॉर्मेशन, देखो क्या, R2C++C++O, तो ये है कीटीन। ठीक है, पहले कीटोन था, कीटोन के साथ देखो एक डबल बॉन्ड है, तो ये कीटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कीटीन फॉर्मेशन होगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कीटीन मॉलिक्यूल है, तो कीटीन मॉलिक्यूल से क्या होगा, एक कार्बिन फॉर्मेशन। ठीक है, जो कार्बन के साथ दो डॉट है तो ये कार्बिन, तो क्या होगा, सीओ मॉलिक्यूल क्या है, गैसियस इन नेचर, तो ये बॉन्ड क्लीव होने से सीओ गैसियस मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सीओ देखो गैसियस मॉलिक्यूल गया, और फिर से क्या हो रहा है, इससे कार्बिन फॉर्मेशन। अब दो कार्बिन डाइमराइज होगा, डाइमराइज होकर एल्किन। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, देखो जो तुम्हारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप था। ठीक है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको फोटोन देने से क्या होगा, उसका रेडिकल क्लीवेज फर्स्ट स्टेप में। अब देखना पड़ेगा कौन सा साइड क्लीवेज होगा, जो अल्फा रेडिकल है, अल्फा रेडिकल क्लीवेज हो रहा है, जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, जो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा, एक एल्केन मॉलिक्यूल, ये एल्केन है और ये कीटीन है, फॉर्मेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो तुम्हारा कीटीन मॉलिक्यूल है, कीटीन मॉलिक्यूल से क्या होगा, सीओ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के ये एक कार्बिन मॉलिक्यूल बनाएगा। अब दोनों कार्बिन ऐसे 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड होकर क्या बनाएगा, एल्कीन। ठीक है, देखो अब ये कीटीन तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के ये एल्कीन बनाएगा, ना अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, ना एस्टर बनाएगा, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा मीडियम में कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। ठीक है,
अब मान लो तुम वाटर सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, तो वाटर क्या कर सकते हैं, जो कीटीन इंटरमीडिएट है, ये कीटीन इंटरमीडिएट में वाटर का अटैक होगा, ठीक है। तो वाटर अटैक करने से क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। और तुम अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट यूज करोगे, तो व्हेन अल्कोहल यूज एज ए सॉल्वेंट तो क्या होगा प्रोडक्ट में, एस्टर, ठीक है। लेकिन जब तुम इनर्ट सॉल्वेंट यूज करोगे, इनर्ट कंडीशन में करोगे, तब क्या होगा, ये एल्किन फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो रिएक्शन डिपेंड करते हैं उसका सॉल्वेंट कैसे यूज कर रहे हो, मतलब जो सेंसिटिव रिएक्शन है, तो ये सारे रिएक्शन क्या है, सेंसिटिव, मतलब इसमें जब तुम करोगे, मतलब ऐसे कोई गूगल में सर्च करके देखना सेंसिटिव रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, तो उसमें हमेशा क्या यूज करोगे, नाइट्रोजन गैस, आर्गोन गैस, ठीक है, जो इनर्ट गैस है, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने से क्या होगा, जो तुम्हारा रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है ये क्वेंच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनर्ट कंडीशन में रिएक्शन होता है। नहीं तो देखो ग्लोब बॉक्स ऐसे सर्च करना रिएक्शन में, जो ग्लोब बॉक्स, ठीक है, तो गूगल में ग्लोब बॉक्स सर्च करने से देखना, दो हैंड ऐसे है, एक चेम्बर है, तो उसमें क्या होता है, मेंटेन इनर्ट गैस, ठीक है। एक मिनट, देखो और भी एक पॉसिबिलिटी था, ठीक है। मान लो दूसरी साइड क्लीव होगा, इसमें देखो, सॉरी, मान लो इस साइड क्लीव हुआ, ठीक है, तो इस साइड क्लीव होने से क्या होगा, Cr3CO डॉट, अब एसाइल जो रेडिकल है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एसाइल रेडिकल चेंज होके क्या बनेगा, देखो अब ये एसाइल रेडिकल है, तो एसाइल रेडिकल से क्या होगा, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के ये रेडिकल बन सकते हैं। अब दो रेडिकल, रेडिकल हाईली रिएक्टिव है, तो दो हाईली रिएक्टिव रेडिकल ये कॉम्बाइंड होकर फिर से ऐसे एल्केन भी बन सकता है, और नहीं तो ये जो रेडिकल बन रहा है, तो ये रेडिकल तुम्हारा जो पहले वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, एल्केन और एल्किन, ठीक है। तो मतलब जो फोटोकेमिस्ट्री है उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। पहले देखो ये एक एल्केन ऐसे टाइप बना, एक एल्किन बना, फिर ये भी पॉसिबिलिटी है जो तुम्हारा ये दिस टाइप ऑफ एल्केन, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, ये जो कीटीन इंटरमीडिएट एसाइल, सॉरी एसाइल इंटरमीडिएट, एसाइल इंटरमीडिएट क्या करेगा, जो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके भी क्या हो सकता है, फिर से ये ऐसे एल्डिहाइड बना सकते हैं, एल्किन बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन है वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करके जो तुम्हारा अल्फा कीवेज होगा, अल्फा कीवेज इस साइड भी हो सकता है। अब देखो क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, तो मान लो दिस साइड अल्फा क्लीवेज होने से क्या हो रहा है, ये स्टेबल रेडिकल होगा, तो इससे क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इस साइड भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो इस साइड क्लीवेज होकर ये डॉट और ये डॉट, एसाइल डॉट, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। सॉरी, तो देखो ये भी एक एग्जाम्पल ऑफ, देखो नॉरिस टाइप रिएक्शन, मान लो ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका, ठीक है। तो इसमें फोटोन देने से क्या होगा, पहले देखो इसका जो अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन में क्या हो रहा है, रेडिकल क्लीवेज, तो देखो ये डॉट बन गया, ठीक है। तब देखो ये मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो पहले तुमने यूज किया था, देखो जो, एक मिनट, सॉरी, ये है सर, काट दिया, ये देखो एसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, एसाइक्लिक मॉलिक्यूल होने से क्या है, दोनों का फ्रेगमेंटेशन अलग अलग, दो मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन जब तुम्हारे पास साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो साइक्लिक मॉलिक्यूल से क्या होगा, ये रिंग ओपन होकर दो मॉलिक्यूल तो नहीं बन सकते, जस्ट दो रिंग दोनों साइड जाएगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है,
जो CO मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो CO का क्या होगा, रिमूव होगा एज ए गैस। तो CO गैस रिमूव होने से क्या होगा, फिर से इस साइड डॉट, इस साइड डॉट, ठीक है, तो दोनों साइड डॉट है। अब दोनों साइड डॉट क्या होगा, कॉम्बाइंड होके ऐसे रिंग फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और नहीं तो क्या होगा, ये डॉट और ये बॉन्ड ब्रेक होके, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने से दो डॉट बनेगा, एक इस साइड डॉट, एक इस साइड डॉट। अब देखो ये डॉट और ये डॉट कॉम्बाइंड होकर डबल बॉन्ड बनेगा इस साइड, और ये डॉट और ये डॉट कॉम्बाइंड होकर डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या हो रहा है, देखो ऐसे एक मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल 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 बॉन्ड, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। फिर से देखो जो तुम्हारा साइक्लोहेक्सानोन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सानोन मॉलिक्यूल। तो पहले क्या होगा, साइक्लोहेक्सानोन मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर से क्या होगा, इसका क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज हो रहा है, देखो अल्फा क्लीवेज। तो मान लो कोई भी कीटोन है, ऐसे साइक्लिक कीटोन, फोटोन देने से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसके बाद उसका अल्फा क्लीवेज होगा, ठीक है। तो अल्फा क्लीवेज होने के बाद देखो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। अभी ये अल्फा क्लीवेज हुआ, फिर से क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO गैस। तो ये CO गैस रिमूव होने के बाद क्या होगा, इस साइड डॉट फॉर्मेशन, तो ये डॉट, ये डॉट, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी, ये CO रिमूवल हो गया, ये दोनों कॉम्बाइंड हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्बाइंड होगा तो क्या बनेगा, ये दोनों कॉम्बाइंड होने के बाद ये एक रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, फिर दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है, दूसरे स्टेप में देखो ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, तो रेडिकल का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये रेडिकल से मान लो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके इस साइड रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये एक रेडिकल है और ये रेडिकल इस साइड है। तो क्या हो सकता है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, एक बॉन्ड में कितना होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और रेडिकल का साइन क्या होता है, देखो एक फिश हुक एरो जैसे, एक सिंगल एरो, डबल एरो नहीं है इसमें, ठीक है, ये है रेडिकल का डेजिग्नेशन, ये फिश हुक एरो ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक रेडिकल इस साइड जाके डबल बॉन्ड बना रहा है जो तुम्हारा इथीन मॉलिक्यूल है, और एक साइड ये देखो ये रेडिकल इस साइड आ रहा है और ये रेडिकल, तो इससे ये मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। फिर से देखो जो ये मॉलिक्यूल है, जो तुम्हारा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना सकते हैं, देखो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये रेडिकल और इस साइड रेडिकल क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो एक एल्डिहाइड भी बन सकते हैं। और मान लो तुम्हारा सॉल्वेंट एल्कोहल यूज किया, तो मैंने दिखाया था जो पहले इंटरमीडिएट में तुम एल्कोहल डाल रहे हो उसमें, तो क्या बनेगा, एस्टर, ठीक है। तो देखो सिमिलरली ये 4 मेंबर कीटोन है, ठीक है। अब 4 मेंबर कीटोन है, पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर अल्फा क्लीवेज करो इसका, तो अल्फा क्लीवेज होने से क्या होगा, ये एक डॉट, ये एक डॉट, ठीक है। अब देखो CO मॉलिक्यूल रिमूव होके ये एक साइक्लिक 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ये डॉट कापेल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों डॉट कापेल होने से क्या होगा, सॉरी ये CO रिमूव हो जाएगा, इस साइड डॉट फॉर्मेशन होगा, ये डॉट कापेल होने से क्या होगा, ये 3 मेंबर रिंग। और नहीं तो क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और जब तुम इसमें एल्कोहल ऐड कर रहे हो, तो एल्कोहल ऐड करने से क्या हो रहा है, देखो इससे फ्यूरान फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले क्या होगा, ये क्लीवेज जैसे अल्फा क्लीवेज होता है, तो अल्फा क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, जो तुम्हारा ये रेडिकल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रेडिकल शिफ्ट होकर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास, फिर ये ऑक्सीजन और ये कॉम्बाइंड होके एक फ्यूरान रिंग, ऐसे रिंग फॉर्मेशन करेगा। एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहते क्या, नहीं, सॉरी, हाँ। तो इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड, देखो एक 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो गया, 5 मेंबर रिंग, और एक कार्बिन, कार्बन के पास 2 डॉट है, मतलब वो कार्बिन है, और कार्बन के पास 1 डॉट है, वो फ्री रेडिकल है। अब ये कार्बिन एल्कोहल के साथ अटैच्ड होके
ये बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, मतलब नेट गेट का क्वेश्चन में भी बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। अब देखो नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन, पहले मैंने किया नॉरिस टाइप 1 जिसमें क्या होता है अल्फा क्लीवेज। अब देखो नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन जिसमें क्या होगा बीटा क्लीवेज, ठीक है। तो बीटा क्लीवेज कैसे होगा, देखो पहले पहले जो तुम्हारा नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन में ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखना पड़ेगा जो पोजीशन क्या है अल्फा बीटा गामा, तो जो गामा पोजीशन में एक हाइड्रोजन है तो गामा पोजीशन का हाइड्रोजन का पहले ट्रांसफर होगा कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है। तो कैसे हो रहा है देखो, जो फोटोन देने से देखो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा ये क्लीवेज हो रहा है रेडिकल क्लीवेज H डॉट एंड C डॉट, ठीक है। तब H डॉट जाके ऑक्सीजन पे अटैक कर रहे हैं OH फॉर्मेशन हो रहा है तो बनेगा इस साइड डॉट, ठीक है। अब क्या हो रहा है ये डॉट और इस साइड जो बीटा अल्फा बीटा बॉन्ड है अल्फा बीटा बॉन्ड का क्या होगा क्लीवेज होगा। तो अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज होने से क्या होगा बीटा डॉट ये अल्फा पोजीशन में डॉट, ठीक है। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइंड होकर एक एल्किन बनाएगा, देखो ये एक एल्किन फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर से क्या होगा ये अल्फा डॉट और ये दिस साइड डॉट ये भी क्या होगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड फाइनली क्या होगा ये कीटोएनल टॉटोमरिज्म है, टॉटोमरिज्म देखो ये टॉटोमराइज का साइन है। ये देखो एक साइड एरो देखो ज्यादा है एक साइड एरो छोटा है, ठीक है। ये सिग्नेचर टॉटोमराइज्म का, ठीक है, टॉटोमार का। तो देखो ये कीटो फॉर्म है ये एनोल फॉर्म है, एनोल मतलब अल्कोहल इन अल्कोहल एनोल, और ये कीटो फॉर्म ये कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म। तब देखना पड़ेगा जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में है उस साइड एरो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कार्बोनिल जो है ये स्टेबल है तो इससे ये फॉर्मेशन हो रहा है। और एक बात क्या हो सकता है और एक बात ये हो सकता है देखो ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या होगा कॉम्बाइंड होके ये भी फॉर्मेशन होता है पाथ बी में। ये है पाथ ए का प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट बनेगा और पाथ बी में 2 प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी 1 प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है। तो मान लो ऐसे एग्जाम्पल में मैंने दे दिया कुछ, मतलब नॉरिस टाइप 1 किस में होगा नॉरिस टाइप 2 में क्या कौन सा रिएक्शन होगा, पहले देखना पड़ेगा उसमें गामा कार्बन है कि नहीं, क्योंकि देखो ये गामा कार्बन होने से क्या हो रहा है एक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। जब मान लो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का इंटरेक्ट होगा तो एक देखो साइक्लिक कितना मेंबर हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर इंटरमीडिएट क्या है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है 5 और 6 मेंबर। तो इसलिए क्या होता है इसमें जो गामा हाइड्रोजन होता है गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन, तो गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्ट होने से क्या होगा अल्फा बीटा क्लीवेज, इसलिए क्या है इसमें बीटा क्लीवेज होता है नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन में। लेकिन नॉरिस टाइप 1 में क्या होता है देखो अल्फा क्लीवेज, सॉरी कौन सा था ये अल्फा क्लीवेज, ठीक है। तो ये नॉरिस टाइप 1 और ये तुम्हारा नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। अब सिमिलरली देखो कोई ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया तो इसमें देखो क्या हो रहा है पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन के बाद क्या होगा ये डॉट ये ट्रांजिशन स्टेट है, देखो ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मैंने ऐसे दिखाया जो ट्रांजिशन स्टेट है। फिर से क्या हो रहा है ये फुल्ली क्लीव होकर इस साइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये डॉट। अब इससे क्या हो सकता है जो तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है ये बन सकते हैं। अभी भी कौन ज्वाइन करना चाहते हैं सॉरी, हाँ। तो ये नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है, ठीक है। अब इससे तुम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दो सिमिलरली, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ऐसे सिस्टम है, तो ऐसे सिस्टम है देख से ही तुम्हें पता चल जाएगा जो ये नॉरिस टाइप 1 में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो Me3C डॉट ये स्टेबल रेडिकल बनाएगा तो इस साइड क्लीवेज हो रहा है पहले क्योंकि ये टर्शियरी एल्किल है, सॉरी टर्शियरी एल्किल रेडिकल है। तो टर्शियरी एल्किल रेडिकल जो 3 डिग्री रेडिकल ये मोस्ट स्टेबल होता है, तो इससे ये डॉट है ये डॉट। अब ये कन्वर्सन होकर क्या होगा जो नॉरिस टाइप 1 का प्रोडक्ट तुम ऐसे ऐसे कर दो पहले ये एक अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है तो इससे क्या बनेगा जो तुम्हारा एल्केन, ठीक है। फिर इससे भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्ट होकर क्या बनेगा एल्डिहाइड और नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होकर जो तुम्हारा एल्किन बनेगा, ठीक है। इतना सारे पॉसिबिलिटी है। मान लो ऐसे कोई ऊपर हाँ बोलो सर इसके ऊपर वाला फिर से बता दीजिए। बोलो 1 मिनट। सर इसके ऊपर वाला फर्स्ट वाला ये जो ये गामा वाला ये वाला, हाँ हाँ तो ये देखो ना जस्ट मैंने क्या किया 1 मिनट
जो ये रिएक्शन है नॉरिस टाइप 2, ये भी टाइप 2 है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, जो तुम्हारा गामा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसी को ही मैंने इधर लिखा फिर से, जो ट्रांजिशन स्टेट है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, ये इसमें ये होगा। तो जस्ट ट्रांजिशन स्टेट दिखाने के लिए देखो, गामा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ये भी CH जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने बोला जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलिसिस होता है, तो इसमें क्या होता है, 2 रेडिकल का, एक रेडिकल हाइड्रोजन के पास और एक रेडिकल कार्बन के पास जाएगा। सिमिलरली CO बॉन्ड में क्या होगा, एक रेडिकल कार्बन के पास, एक रेडिकल ऑक्सीजन के पास। और जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एक साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। मान लो जो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब ये फुल्ली क्लीव नहीं है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद क्या होगा, फाइनली क्लीव होगा, ये बॉन्ड क्लीव होके इस साइड आ जाएगा। पहले देखो ये बॉन्ड था, CH बॉन्ड था, OH में कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, इसके साथ भी इंटरेक्शन सिमिलर, इसके साथ भी सिमिलर इंटरेक्शन, देन फाइनली क्लीव होगा ये बॉन्ड। ठीक है, तो जिस साइड बॉन्ड था उस साइड क्लीव होके दूसरे साइड चला जाएगा, तो इस साइड आ गया। तो फाइनली देखो ये, तो क्या होगा, C डॉट एंड ये कार्बोनिल में C डॉट, दोनों डॉट है। अब क्या होगा, ये डॉट डॉट क्या हो सकता है, जो तुम्हारा अल्फा बीटा क्लीवेज, ये सिमिलर अल्फा बीटा क्लीवेज करो इस साइड, तो ये एल्किन बन जाएगा और एक एनोल बन जाएगा, एनोल, फिर उससे टॉटोमराइज होके कार्बोनिल ग्रुप, और ये 2 रेडिकल कंबाइन होके फिर से ऐसे प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो नॉरिस टाइप 1 टाइप 2 हो गया। और देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है देखो। ठीक है, ये H न्यू है। ठीक है, अब H न्यू देखो, इस साइड क्लीवेज हो सकता है, इस साइड क्लीवेज हो सकता है, लेकिन क्यों इस साइड क्लीवेज हो रहा है, क्योंकि देखो ये सब्स्टिट्यूटेड है। तो सब्स्टिट्यूटेड है मिथाइल ग्रुप से, मतलब जो रेडिकल बनेगा तो वो रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए क्या होगा, इस साइड क्लीवेज नहीं होगा। ठीक है, पहले देखो जो स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन होना चाहिए, तो स्टेबल रेडिकल ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन। आपको देखना पड़ेगा कौन सा अल्फा पोजीशन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो वो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है इस रेडिकल से। ये क्या है, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री टर्सियरी, तो ज्यादा स्टेबल है। तो पहले देखो रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो रेडिकल फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट, ओके, इसमें आइसोमराइजेशन हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन क्यों हो रहा है, देखो ये जो साइक्लिक 5 मेंबर प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल होने से क्या होगा, एक बार ये पोजीशन देखो मिथाइल, फिर से ये रेडिकल कापेल हो रहा है दोनों का, एक बार मिथाइल अबव द प्लेन है, एक बार मिथाइल बिलो द प्लेन है, एंड दोनों 50-50% में है। ठीक है, जस्ट आइसोमराइज हो रहा है इसका। ठीक है, एक मिथाइल अबव, एक मिथाइल बिलो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये देखो, इस साइड भी अल्फा पोजीशन, इस साइड भी अल्फा पोजीशन। अब देखो कौन सा साइड क्लीवेज हो रहा है, इस साइड, क्योंकि देखो ये सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है दिस साइड, इस साइड कोई सब्स्टिट्यूटेड है नहीं, तो इस साइड क्लीवेज होके एक्साइटेड स्टेट में देखो C डॉट, ये डॉट बन रहा है, फिर CO रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद ये डॉट बनेगा, तो ये दोनों डॉट कापेल होके ये साइक्लिक रिंग भी बन सकता है, और नहीं तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करके क्या होगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा और ये एल्किन। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड एंड एल्किन। मान लो ऐसे एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, कोई एक साइक्लिक कार्बोनिल ग्रुप, उसको फोटोन देने के बाद प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है कॉपी में। ठीक है, जो कौन सा बनेगा, तो ये इसमें भी देखो, ये हाइड्रोजन नहीं, ये डॉयटेरियम से सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या है, ये अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसमें नॉरिस टाइप 2 होगा, क्योंकि गामा डॉयटेरियम का ट्रांसफर होगा, तो गामा डॉयटेरियम ट्रांसफर होने से देखो एक एल्किन बन रहा है, एक कीटोन बन रहा है, तो तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, ओके, टाइम हो गया, एक मिनट।
तो अटेंडेंस के लिए क्या करोगे, स्क्रीनशॉट दे दोगे कोई? हाँ सर भेज देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, मैं ओके अटेंडेंस कर देता हूँ। हाँ ओके। तो किसी का कोई प्रॉब्लम है इसमें? मतलब फोटो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन आएगा एकदम एग्जाम में, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। किसी का कोई प्रॉब्लम है ग्रुप में मैसेज डाल लेना, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? सर इस मीट पेपर में गूगल पे होगा? नहीं नहीं नहीं, इस पेपर में नहीं आएगा ये, ठीक है? इस पेपर में 4 चैप्टर आएगा। 1 मिनट में बता देता हूँ कौन सा है उसमें। जो तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है? तो मिड सेम मतलब मिड ठीक सेम, तो 4 चैप्टर तुम्हारा, टोटल 8 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो 4 चैप्टर से होगा, और जो फाइनल एग्जाम 8 चैप्टर, ठीक है? तो ये फोटो केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है? तो मतलब फोटो केमिस्ट्री में एप्लीकेशन केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना, मतलब ऐसे दे दिया मैंने कोई क्वेश्चन में, ठीक है? ओके। कैसे होगा सर? कैसे होगा मतलब? सर मीट गूगल पे होगा? हाँ, एग्जाम गूगल पे ही होगा, ठीक है? गूगल क्लासरूम में, और मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है? यस सर। ओके।